लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से बल्दिया कोरंगी में जारी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने 16 सितंबर को अपनी रिपोर्ट तैयार करके बाकायदा सेक्रेटरी बल्दियात के हवाले कर दी थी, जिसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकायदा इस पर कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है और अफसरान से जहां तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही है, वहीं उनकी सर्विस बुक, पर्सनल फाइल और दीगर सामान भी तलब किया जा रहा है ताकि रिकॉर्ड मुस्तहकम हो सके। जबकि तहकीकाती टीम ने बाकायदा बल्दिया कोरंगी का 2016 से 2020 तक का पैरोल भी तलब कर लिया है और माहवार पैरोल की बाकायदा छानबीन की जाएगी, क्योंकि भर्तियों और गैर कानूनी प्रमोशन का भी जायजा लिया जा रहा है। सिंध हुकूमत की तरफ से अखबार में भर्तियों का इश्तिहार कैंसिल करने के साथ साथ 3 जुलाई और 29 जुलाई को भर्ती न करने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन बल्दिया कोरंगी में जहां रियासत का समा था, वो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट को खातिर में नहीं लाते थे और यही वजह है कि भर्तियां की गयी। ताहम अब इंक्वायरी का सिलसिला तेज हो चुका है और तमाम तर तफसीलात जमा की जा रही हैं। अफसरान ने भी वाज़ेह तौर पर अपने आप को बचाने के लिए तमाम तर मवाद जहाँ फराहम किया है, वहीं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर अफसार अहमद ने भी अपनी बयान में कमेटी के सामने कहा था कि वो कंपोनेंट अथॉरिटी के कहने पे सब कुछ करते थे, जबकि इरशाद अहमद आरआई कौंसल ऑफिसर के एडवर्टाइजमेंट में भी रहे और मुख्तलिफ दौर में 4 से 5 महकमे अपने पास रखते थे। वो वादा माफ गवाह बन चुके थे और उनके पास भी बड़ा मवाद था जिसको फराहम करके वो बआसानी बच तो गए हैं। लिहाजा बल्दिया कोरंगी के साबिक चेयरमैन के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और एक मजबूत और मरबूत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड यकीनन सरगर्म है, इसके साथ साथ एंटी करप्शन भी सरगर्म है। अब देखना ये है कि कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस नैब देखती है या एंटी करप्शन, लेकिन 7 अरब के खराजात का हिसाब यकीनन नैब ही ले सकती है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।